ही बनी रहा है। तो इस टाइम पे यूएस ने देखा कि ऑयल जो है वो दुनिया के लिए एक यूनिवर्सल कमोडिटी बन चुकी है, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता कंट्रीज का। और सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जो है वो ईरान, सऊदी, कुवैत, इराक, मिडिल ईस्ट में था। तो फिर ये सारी चीजें देख के ईयर 1974 में यूएस जो है वो सऊदी के पास पहुंचता है, और सऊदी के पास पहुंच के इन्होंने एक अरेंजमेंट किया। इन्होंने सऊदी से कहा कि जो भी तुमसे ऑयल खरीदने आए उसको तुम सिर्फ डॉलर में बेचो, किसी और करेंसी में मत बेचो। अब यहां से दिक्कत ये है कि अगर सऊदी सारा कुछ डॉलर में बेचेगा तो बहुत सारा डॉलर आएगा, उस डॉलर का वो करेगा क्या, क्योंकि डॉलर के बदले गोल्ड तो अब मिल नहीं रहा है। तो यूएस ने कहा कि इसको तुम यूएस की इकोनॉमी और ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करो और हम तुमको सिक्योरिटी गारंटीज और प्रोटेक्शन वगैरह देंगे। अब सऊदी की जो रॉयल फैमिली है, इनकी कंट्रीज के अंदर रिलीजियस ऑपोजिशन, मिलिट्री कूप्स, इन सब का बहुत ज्यादा खतरा था, और यूएस का सपोर्ट अगर इनके साथ आ जाता मतलब कि कोई भी इनको हाथ नहीं लगा सकता। यूएस अगर कह रहा है कि वो सिक्योरिटी गारंटी देगा तो इसका मतलब यूएस इनके पीछे खड़ा है, कोई इनको टच नहीं कर पाएगा। और सऊदी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी कि ऑयल को सिर्फ डॉलर में ही लेना है, क्योंकि डॉलर तो ऑलरेडी ग्लोबल करेंसी चली रही थी, लोग डॉलर में ही खरीद रहे थे। तो सऊदी इस चीज के लिए मान गया, और एक साल के अंदर ही ईयर 1975 तक सऊदी ने, उस समय ओपेक कंट्रीज के अंदर सऊदी की बहुत चलती थी, तो सऊदी ने बाकी ओपेक कंट्रीज को भी इस चीज के लिए मना लिया, और ऑयल जो है वो डॉलर में बिकने लगा। इससे जो ऑयल के प्राइस होते हैं वो भी इनके हिसाब से सेट होने लगे। ये चीज करके यूएस ने पूरी दुनिया के अंदर डॉलर की एक परमानेंट डिमांड बना दी। इससे हुआ ये कि ऑयल की डिमांड का मतलब डॉलर की डिमांड, और डॉलर की डिमांड होना मतलब डॉलर की डोमिनेंस बनी रहना, यूएस का दबदबा बना रहना। और ये जो ऑयल बेच के डॉलर आते हैं, इन्हीं को पेट्रो डॉलर बोला गया है, और इस पूरी साइकिल को पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग बोला गया। तो इससे हुआ यह कि पेट्रो डॉलर रिसाइकिल करके डॉलर जो यूएस में वापस इन्वेस्ट होता था, यूएस के पास जो पैसा आता था, यूएस इससे अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करता था, और इसी मिलिट्री का यूज करके मेक श्योर करता था कि पेट्रो डॉलर का सिस्टम मिडिल ईस्ट के अंदर एज इट इज बना रहे। और इस तरीके का एडवांटेज किसी और कंट्री के पास नहीं था। मिडिल ईस्ट का आप कोई भी कंफ्लिक्ट उठा के देखोगे, उसकी जड़ इसी से जुड़ी हुई मिलेगी आपको। जिसने भी ऑयल को डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में बेचने की कोशिश की, वो यूएस का दुश्मन बना। गद्दाफी, सद्दाम, इवन अभी वेनेजुएला में भी यही सिचुएशन थी। सद्दाम डॉलर से यूरो की सेटलमेंट करने की कोशिश करी, ऐसे गद्दाफी ने गोल्ड बैक अफ्रीकन करेंसी प्रपोज की। ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अभी जब हम आगे करंट कन्फ्लिक्ट पे आएंगे तो ये सारी चीजें सेंस बनाएंगे, आप थोड़ा सा वेट करिएगा।